दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के चंद मशहूर अक़वाल आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेंगी। शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। मुसीबत में हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से इसका मुकाबला करना चाहिए। हिम्मत ताकत से ज़्यादा काम करती है। आसमान पर निगाह ज़रूर रखो, मगर ये मत बोलो कि पांव ज़मीन पर ही रखे जाते हैं। दो बातें अक्ल का ऐब होती हैं। पहली, बोलने के वक्त चुप रहना, और दूसरी, चुप रहने के वक्त बोलना। शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब भेड़िया हाकिम, सग वज़ीर, कवा सूफी और चींटी वज़ीर माल बन जाए तो समझ लो मुल्क वीरान हो गया। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। अपने इखलाक को फूल जैसा बना लो, और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे। तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहां और कितना बोलना है। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसकी आखिरत को कैसे बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है जो तुम्हारे दुश्मनों के साथ बैठता है। तू नेक हो और लोग तुझे बुरा कहें, इससे अच्छा है कि तू बुरा हो और लोग तुझे नेक कहें। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर उसे कहा जाए कि किसी से न कहना। किसी को अच्छे अमल से दिली खुशी देना हजार सजदे करने से बेहतर है। जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और से नहीं, क्योंकि इस ऐब को मुझे ही बदलना है, किसी और को नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और तुम्हारा इसका अजर लिखा जाएगा। किसी और से कहोगे तो गीबत कहलाएगी और तुम्हें इसका गुनाह लिखा जाएगा। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ न कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया देखती है। कमजोरों पर रहम न खाने वाला ताकतवरों से मार खाता है। मुताला गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। अच्छी आदत की मालिका औरत अगर फकीर के घर में भी हो तो उसे भी बादशाह बना देती है। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश न छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा न बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। मेरे अच्छे वक्त ने बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। अल्लाह ताला की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता आजिज़ी है। अपना राज दोस्त से भी ना कहो, ख्वाह वो कितना ही मुखलिस क्यों ना हो। क्या खबर एक दिन वो दुश्मन बन जाए। इसी तरह हर वो तकलीफ जो तुम दुश्मन को पहुंचा सकते हो न पहुंचाओ। शायद यही दुश्मन एक दिन आपका अच्छा दोस्त बन जाए। जाहिलों का तरीका यह है कि जब उनकी दलील मुकाबल के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू करते हैं। अगर कोई मुर्दे की कब्र खोदे तो मालदार और फकीर में तमीज नहीं कर सकता। अपनी ज़बान को किसी के ऐबों से आलूदा न करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़बानें दूसरे लोगों की भी हैं। शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे पास वक़्त नहीं है उन लोगों से नफ़रत करने का जो मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ़ रहता हूं उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर तवक्कुल सीखना है तो जानवरों से सीखो कि जब शाम को घर जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता। मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो भी कीमती है, और गर्द अगर आसमान पर भी चढ़ जाए तो भी बेकीमत है।
दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। दोस्तों, अगर जिंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोते हुए ना आता।